हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम निशान अत्री। मैं आज आपको ये बताऊंगा आप कैसे चूज करें कि आपको सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें लैपटॉप लेने से पहले मतलब क्या क्या चीज देखें लैपटॉप लेने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंटेल का, दूसरा होता है हमारा राइजन का। ठीक है, इंटेल के अंदर हमारा आता है जैसे कोर i3 हो गया, कोर i5, i7, i9। ठीक है, इसी तरह से आपका राइजन आता है i5, राइजन i5, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9। ठीक है, इसी तरह से फिर आपका इनके अंदर ही आता है दूसरा लिखा आता है जनरेशन। जनरेशन क्या, जैसे मैं पहले इंटेल की बात करता हूँ, इंटेल के अंदर आता है जनरेशन 9, 8 से ये जनरेशन 8, 9, 10, 11, जनरेशन 12। ठीक है, तो जनरेशन 1 मतलब जनरेशन 9 का मतलब 2019 में वो बना है। जनरेशन 10 मतलब वो 2020 में बना है। जनरेशन 11 मतलब 2021 में बना है। जनरेशन 12 2022 में बना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका राइजन में आपका जनरेशन 3 है। जनरेशन 3 का मतलब राइजन के अंदर ये 2019 में बना है। राइजन 4 का मतलब जनरेशन 2020 में बना है। और जनरेशन 5 का मतलब है राइजन जो है 2021 में बना है। ठीक है, अब इसमें बेसिक डिफरेंस और कुछ नहीं, तो जो आपका जनरेशन, ये चीज जनरेशन पता चल गई। और दूसरा इसमें ही जो जैसे कोर i5 है, ये इक्वल है राइजन 5 के। तो दूसरा हम लैपटॉप में देखते हैं लिखा होता है, उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है, उनका कोड होता है जैसे 11, 32, GL, G7 कुछ इसका, उसमें GS का ये जो स्टार्टिंग को मतलब इसका मतलब है जनरेशन, कौन से जनरेशन का है, 11 जनरेशन का है, किस जनरेशन का है। और ये पीछे का खुद का ये कोड है वो होता है। ठीक है, हम ये चीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर दूसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आता है हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हमारे दो तरह के होते हैं, एक डेडिकेटेड होता है, दूसरा हमारा इंटीग्रेटेड होता है। डेडिकेटेड होता है जो इसमें 2 GB 4 GB ये आपके अलग से होते हैं जो हम लगवाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड आपको होता है जो उसमें पहले से ही आता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन लिखा गया है इसमें RX ग्राफिक्स। ठीक है, हमने इसके अंदर भी एक चीज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप लिया, उसमें राइजन 3 का था। और ठीक है, उसमें कुछ ही आगे लिख रहा था 5300U। तो U का मतलब क्या है, U का मतलब है जो आपका परफॉर्मेंस है इसका, मतलब वो उसकी वेरी लो है। जो इनकी परफॉर्मेंस, जिस लैपटॉप की परफॉर्मेंस लो होगी ना, उसकी बैटरी हाई होगी आपकी। आप देखोगे उसमें यहाँ तक दिखा रहा है 14 घंटे की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 16 घंटे परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पर उसकी परफॉर्मेंस नहीं, उसकी बैटरी ग्रोथ बढ़िया दिखा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या चीज है, इसमें आता है आपका H लिखा होगा या HS लिख रहा है या U लिख रहा है। इनका मतलब अगर H लिखा है मतलब हाई परफॉर्मेंस, उसकी काम करने की क्षमता ज्यादा है, सबसे अच्छी है। दूसरा हमारा HS लिखा है, HD, IPS ये दिखाती है, मतलब उसकी काम करने की क्षमता मीडियम है। U का मतलब उसकी वेरी लो है, उसकी बैटरी लाइफ तो अच्छी होगी पर काम करने की क्षमता वो है आपकी लो। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं इसके अंदर रैम आपकी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB तक होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, हम अब मैं इसमें हमने देख लिया, तो इसके अंदर भी हमारा होता है सिस्टम रैम टाइप। सिस्टम रैम टाइप मतलब इसके अंदर जैसे DDR1, DDR2, DDR4, DDR3, 5। ठीक है, तो ये जितना नीचे जाओगे इतना आपका वो क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी। ठीक है, DDR5 आपकी ध्यान देते हैं। इसके अंदर भी एक आती है रैम टाइप जो आपके होती है, जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 3200, 11,056 लिखा है एग्जाम्पल। ठीक, तो इसके अंदर क्या चीज है, मैंने 2 लैपटॉप लिए, दोनों ही लैपटॉप के अंदर हमारे 8 GB रैम है। ठीक है, और दोनों के अंदर 8 GB रैम। अब एक तो है 3200 मेगाहर्ट्ज का उसकी रैम टैग और दूसरा 11,000 मेगाहर्ट्ज का रैम टैग। तो ये देखो कितना डिफरेंस है, जो ज्यादा जिसमें रैम टैग ज्यादा होगी मतलब ऊपर काम करने का जो क्षमता उसकी तेज होगी। ठीक है, जिसमें आपका DDR5 है और एक में DDR1 है, तो DDR5 वाले में क्षमता ज्यादा होती है। तो इसी तरह से हम फिर एक और देखते हैं, जैसे कि क्या
हमने एक लैपटॉप लिया और दूसरा भी लिया, तो उसमें 2 लैपटॉप है, उसमें कोर i5 है, तो एक का जनरेशन 9 है और एक का जनरेशन 12 है। तो आप बेसिकली देखोगे उसमें जो 12 वाला जनरेशन है उसमें टेक्निकली कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, काम करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो आप कोशिश करें उसमें जनरेशन भी आप प्रीफर करें, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं हार्ड डिस्क के अंदर भी हमारे 2 तरह होगी, जैसे कि HDD हो गया या SSD हो गया, ठीक है। तो HDD हमारी 2 तरह की होगी, 5400 या 7200। ये किस लिए काम आती है? ये आती है स्टोरेज के लिए, जो पर्सन है, व्यक्ति को भी है जो स्टोरेज का काम करता है, जैसे कोई मूवी या कोई चीज स्टोर करना चाहता है तो उसके लिए SSD ये अच्छी है। और ये हमारे काम बेसिकली काम करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, ये काम करता है जल्दी ओपनिंग का या कोई भी आप काम कर रहे हो तो इजीली काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी 2 आती है, एक आती है SATA, दूसरा आता है NVMe, ठीक है। तो आप इसमें से ये लेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपको 1 टेराबाइट HDD मिले या 256 GB SSD मिले, तो आप प्रीफर करना उसमें 256 GB SSD, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद। मैं ये आपको